एक बार एक गांव में एक इच्छाधारी नागिन अपने नागिन के रूप में गांव में आ जाती है और इत्तेफाक से एक छोटे से बच्चे के पास बैठ जाती है। गांव के कुछ लोग उसे देखते हैं और मारने के लिए दौड़ते हैं। अरे कोई है, बचाओ बचाओ मुझे, मेरे बेटे को इस नागिन से बचाओ, ये मेरे बेटे को डस लेगी। अरे भाई आओ, जल्दी आओ, इस नागिन को मारो, ये तो किसी को भी डस सकती है। तभी कुछ लोग अपने साथ लाठी लेकर नागिन को मारने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और सभी उसको मारने लगते हैं। जब वो नागिन अधमरी हो जाती है तब कुछ बच्चे उसकी पूंछ पकड़कर उसे छेड़ते हैं और खेलते हैं। तभी वहां डॉली नाम की एक लड़की आ जाती है और देखती है कि सब एक नागिन को बहुत परेशान कर रहे हैं। आप सब ये क्या कर रहे हो? आप इस नागिन को क्यों परेशान कर रहे हो? देखो इसको कितना खून निकल गया है। ये बेजुबान बोल नहीं सकती तो आप इसका गलत फायदा उठाएंगे। कैसे इंसान हैं आप लोग? अभी तू बहुत छोटी है, जा घर जा, अपना काम कर, हमें ज्ञान मत दे। हाँ मैं चली जाऊंगी, बस आप ये बताओ इसको क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों इसको मार रहे हो? ये एक नागिन है और नागिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, किसी को भी डस लेगी तो वो मर जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए, क्या पता ये सिर्फ यहाँ घूमने आई हो। तू बड़ों की बातों में मत घुस डॉली, और जा अपने घर चली जा। डॉली घर की तरफ मुड़ जाती है पर उसको अच्छा नहीं लगता कि सब उस नागिन को मार रहे होते हैं। तभी वो कुछ दूर जाकर चिल्लाना शुरू कर देती है। भागो भागो, यहाँ शेर आ गया है, शेर किसी को भी खा लेगा, भागो भागो जल्दी भागो। डॉली की आवाज सुनकर सब अपने अपने घरों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और नागिन को वहीं छोड़ देते हैं। नागिन मन ही मन डॉली का धन्यवाद करते हुए वहां से चली जाती है और डॉली भी अपने घर चली जाती है। चलो, मेरे एक झूठ से कम नागिन की जान तो बची, वरना वो लोग तो उसको मार ही देते। डॉली अपने मम्मी पापा और चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके मम्मी पापा बहुत ही सीधे साधे लोग थे, पर चाचा चाची बहुत चालाक थे। उनके मन में जायदाद का लालच था, वो सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहते थे। एक बार रात के समय डॉली अपने मम्मी पापा के साथ घर में सो रही थी। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। डॉली, 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 आओ मेरे पास, आओ। कौन है वहां? कौन? डॉली, डॉली, डॉली। आवाज सुनकर उसने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मेरा नाम किसने पुकारा? शायद मेरा भ्रम होगा। चलो सो जाती हूँ। डॉली को फिर से एक बार वही आवाज आती है। इस बार डॉली उस आवाज का पीछा करती हुई घर से बाहर निकल जाती है और एक जंगल में पहुंच जाती है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही थी? कौन बुला रहा था मुझे? यहाँ तो घनघोर जंगल है, मैं कहाँ आ गई? मुझे वापस चलना चाहिए। और जैसे ही डॉली पीछे मुड़ती है तो उसे एक नागिन जकड़ लेती है। डॉली बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मेरा दम घुट रहा है, कोई मुझे इस नागिन से बचाओ। मम्मी पापा बचाओ मुझे। डॉली वहीं पर रोने लग जाती है। वहां कोई भी नहीं जो डॉली की आवाज सुने। डॉली अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है लेकिन नागिन डॉली को नहीं छोड़ती। लेकिन थोड़ी देर बाद नागिन उसको छोड़ देती है। नागिन से छूटते ही डॉली घर की तरफ भागती है और थोड़ी दूर आगे जाकर लंबी सांस लेते हुए कहती है, अच्छा हुआ मैं बचकर भाग गई, वरना वो नागिन मुझे मार ही देती। डॉली वहां से घर की ओर जाने लगती है। वहां जाकर देखती है उसके घर में आग लगी हुई है जिसमें उसके मम्मी पापा का देहांत हो गया है। ये सब देख वो जोर जोर से रोने लग जाती है। उसको बहुत दुख होता है। अब इस दुनिया में उसके मम्मी और पापा नहीं थे। मम्मी पापा आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? प्लीज मम्मी पापा वापस आ जाओ। बस डॉली, ऐसे मत रो, तबीयत खराब हो जाएगी। मम्मी पापा अब मैं आपके बिना क्या करूंगी यहाँ पर रहकर? मेरा यहाँ पर कौन ध्यान रखेगा? आपके बिना रहने की आदत नहीं है मुझे। प्लीज पापा जल्दी आ जाओ, वापस आ जाओ ना पापा। डॉली बेटा चुप हो जा, मैं हूँ ना, और तेरी चाची है, दोनों तेरा बहुत ध्यान रखेंगे।
हाँ हाँ बेटा, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगी और हम अब एक ही परिवार हैं। चलो चुप हो जाओ अब। चाचा चाची उससे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर उससे किलस रहे थे। ये कैसे बच गई उस आग से? तुम कोई काम ठीक से नहीं करते। अब ना जाने कब मरेगी और हमें इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। अरे मुझे क्या पता था, ये उस वक्त वहां नहीं थी। सारे प्लान पर पानी फिर गया। वैसे अब तुम इस घर की मालकिन तो हो ही। इसके मरने के बाद ही सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। इसको वैसे ही मारेंगे जैसे इसके मम्मी पापा को हमने मार दिया। एक दिन इसका भी नंबर आएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखो। दोनों चाचा और चाची उसको मारने के बारे में सोचते हैं। एक बार चाची उसके लिए खीर लेकर आती है जिसमें उसने जहर मिलाया होता है। डॉली बेटा, ले खीर खा ले, मैंने तेरे लिए बनाई है। चलो जल्दी से आ जाओ। उसकी चाची खीर की कटोरी टेबल पर रखकर किचन में जाने लगती है। इतने में एक बिल्ली आकर खीर गिरा देती है। यार कमबख्त बिल्ली कहाँ से आ गई, सारी खीर बिखेर दी। चाची ऐसा कहकर चली जाती है। थोड़ी देर में बिल्ली वो खीर खाती है और देखते ही देखते वहीं मर जाती है। अब ये बिल्ली कैसे मर गई बताओ? मरना तो डॉली को था, पर बिल्ली मर गई। जहर वाली खीर मैं डॉली के लिए ले गई थी, इस बिल्ली ने गिरा दी और फिर खा भी ली, तो मरना तो था ही इसे। लेकिन आज तो डॉली बच गई, लेकिन कब तक? तभी चाचा चाची एक और प्लान बनाते हैं डॉली को मारने का। चाचा उसका गला दबाकर उसको मारना चाहते हैं। दोनों देर रात होने का इंतजार करते हैं। फिर दोनों मौका देखकर डॉली के कमरे में जाते हैं। जैसे ही दोनों डॉली के पास जाते हैं तभी एक नागिन आकर उनको डस लेती है। जब डॉली चाचा चाची को मरा देखती है तो वो डंडे से नागिन पर वार करती है। तब नागिन अपने असली रूप में आकर उसे हकीकत बताती है। मैं वही नागिन हूँ डॉली, जिसने तुम्हारी वजह से जीवन पाया था। मेरी रक्षा तुमने उस भीड़ से की थी जो मुझे मारना चाहती थी। तब से मैंने तुमसे मिलने का सोचा और मुझे पता चला कि तुम्हारे चाचा चाची तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को मारना चाहते हैं। तब मैंने तुम्हारा नाम लेकर जंगल में तुम्हें बुलाया और तुम्हें जकड़ कर रखा, जिससे तुम भाग न सको। पर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे चाचा चाची की साजिश की बलि चढ़ गए और उनका देहांत हो गया। तुम्हारे घर में जो आग लगी थी वो अचानक नहीं लगी थी, वो तुम्हारे चाचा चाची ने तुम तीनों को मारने के लिए लगाई थी, जिससे वो ये घर अपने हाथ में ले सके। मैं तो बस तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने आई थी। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने आज तुम्हारी जान बचा ली। मैंने इंसाफ किया, गलत लोगों को सजा दी। अब मेरा इंसाफ भगवान करेगा। ये कहकर नागिन बेहोश हो जाती है। डॉली को अपने किए का पछतावा होता है। अब डॉली बेहोश इच्छाधारी नागिन की सेवा करती है और उसको ठीक कर देती है। इच्छाधारी नागिन जब ठीक हो जाती है तब वो उसका धन्यवाद करती है और कहती है, आज फिर तुमने मेरी जान बचा दी। मैं ये एहसान तुम्हारा कैसे चुकाऊंगी? अगर मैं तुमसे इस एहसान के बदले कुछ मांगू तो दोगी? हाँ, क्यों नहीं। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, न माँ, न बाप, न चाचा चाची। तुमने अगर मेरी जान बचाई है तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे ही साथ रहो, क्योंकि जंगल में तुम्हें हानि हो सकती है और यहाँ मैं भी अकेली रहती हूँ। अब तुम मेरा इंसाफ करो। पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैं तो मनुष्य के साथ कैसे रह सकती हूँ? ये किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, और हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हुए जीवन व्यतीत करेंगे। मुझे एक बड़ी बहन मिल जाएगी। इच्छाधारी नागिन भाव विभोर हो जाती है और उसे अपने गले लगा लेती है और उससे वादा करती है उसका साथ कभी न छोड़ने का।